इंदौर में आज वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कर्या उद्घाटन सम्मेलन रमाय देश 532 उद्योगपति बैरिया है शामिल। राजस्थान विधानसभा रमाय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्या उद्घाटन के सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं ने बनाई राखनी चाहिए सदन की मर्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण का फैसला। नुआ सहकारी संकारा निर्माण नदी की मंजूरी, रूपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ने बढ़ाव देवा खातर इंसेंटिव स्कीम नदी की मंजूरी। प्रदेश भर में आज 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की करेगी शुरुआत। लोगों में यातायात नियम खातर जगाएगी जाग। आज प्रदेश में घणकरी जगह तापमान में बढ़ोतरी सुजाड़ा से मिली राहत। कई जगह कोहरा के कारण जनजीवन माथे पड़ो असर। खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। इंदौर में आज वैश्विक निवेशक सम्मेलन शुरू हुआ। 2 दिना ताणी चाल वाला इन सम्मेलन रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि प्रदेश भर में आवाड़ा निवेशक पीएलआई रो लाभ उठावे। वे कहा कि विकसित भारत का निर्माण में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे कहा कि भारत दुनिया रो तीसरो बड़ो ऑटो मार्केट है। फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश की थीम वाले रखा जा रहा इन सम्मेलन में देश 532 बड़ा उद्योगपति शामिल करिया है। इन साथ ही 65 देशा 332 डेलीगेट्स भी शामिल करिया है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है हम भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। देश की विधायी संस्था में अध्यक्षा रो सबो बड़ो समागम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज राजस्थान विधानसभा रमाय शुरू हुआ। सम्मेलन की शुरुआत करता थका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं ने सदन की मर्यादा बनाई रखनी चाहिए। वे कहा कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच मेलजोल बनना जरूरी है। और ये स्वर्णिम पल people in the executive, legislature and holding senior political positions. I am very particular about it. Those who hold high offices, they must take care that high constitutional offices are kept away from their political stance. We have noticed recently some serious observations that are transgressions. I would appeal to them to accord highest propriety
to constitutional offices and not drag them into political arena. India is privileged to be heading G20 at a critical time. It is an opportunity to showcase capabilities of Bharat to the world. With such a sizable nation, the mother of democracy, such diversity and such potential, India has the chance to introduce itself to the world and demonstrate its power and prowess. This is going to be a milestone development. The conference is being held in the context of rising global profile of India. Friends, you are aware, our rise is unimaginable. पीठासीन अधिकाऱ्याला संमेलन में बोलता थका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि सदस्यांना सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, लोगों का भरोसा न बढ़ाओ मास्टर की जिम्मेदारी है। सम्मेलन एक सा मंच है जिसमें बैठकर विधानमंडल के अध्यक्ष राज्यों के, केंद्र के विधानमंडल के स्पीकर बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, अपने अनुभवों को, अपने नवाचारों को साझा करते हैं और एक दिशा तय करते हैं जिससे कि हमारी विधानमंडल लगातार सतत रूप से विकसित होता जाए और बदलते परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से हमारे विधानमंडल प्रभावी सिद्ध हो, इसके लिए लगातार चर्चा संवाद चलती रहती है। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश कहा कि संसदीय इतिहास खातर यह गौरवरी बात है कि इन सम्मेलन रबाए विधायिका से जुड़ा महत्व जोगा विषय माथे बातचीत वेला। वे कहा कि जरूरत इन बात की है कि सदन में चुना गया नुमाइंदा का निसु गुणवत्तापूर्ण चर्चा किन महत्व इन माथे चर्चा करी जानी चाहिए। यह हमारे लिए एक प्रश्न है। विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता मिले, इसका उल्लेख माननीय जोशी जी ने बहुत विस्तार से किया। बगैर डिसरप्शन के सत्र लंबे हों, यह भी चर्चा होती रही है। इस संदर्भ में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन रहे माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी की बात को मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आई कोट पब्लिक परसेप्शन ऑफ द फंक्शनिंग विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कहा कि सदन की कार्रवाई दा दिन बढ़ावा की जरूरत है। लोकतंत्र मजबूत करवा खातर कार्यपालिका की जवाबदेही तय करनी वेला इन रबाए विधायिका की अहम भूमिका रहनी चाहिए। and find out as to what in reality is the prevailing public perception. हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, पर कार्यपालिका और न्यायपालिका इनकी भूमिका के साथ साथ सबसे बड़ी जो भूमिका है वो विधायिका की है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम अलग अलग पार्टी के लोग जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं, विधानमंडल में और लोकसभा में, और जिनका बहुमत होता है वो नीति बनाकर प्रदेश और देश का नीति निर्माण करने का काम करते हैं, पर उनकी अकाउंटेबिलिटी करने का काम चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। हमें मान्यवर 75 साल बाद ये नए ढंग से रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जनता जो अपेक्षित करके जनप्रतिनिधि को चुनती है, उस विधायिका की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति है। इस देश में लोग अपेक्षा करते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी स्क्रूटनी ठीक ढंग से हो, वॉचडॉग की भूमिका हम ठीक ढंग से निभाएं, तब देश तेज गति से आगे बढ़ता है। मैं ये नहीं कहता कि देश आगे नहीं बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा है, पर स्क्रूटनी करने का काम विधायिका में हो सकता है, संसद में हो सकता है। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि सम्मेलन रबाए जो विचार विमर्श फैला वासो माने फायदो मिलेला। विधानसभा स्पीकर के रूप में भी मेरे साथ ही मंत्री बने थे तब भी और केंद्रीय मंत्री रहे तब भी, जहां भी इनको जिम्मेदारी मिली है ये अपने मूल विचार प्रकट करते करते हैं। ये भी आपको जान के प्रसन्नता होगी
कि इनके वक्त में जो नवाचार हुए हैं, वैसे तो एक से बढ़ के एक स्पीकर बने राजस्थान विधानसभा के, हमने अजमेरदारी का नाम लिया, वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत ही हाई रेस्पेक्ट था उनका पूरे देश के अंदर। पर बाकी जो भी विधानसभा अध्यक्ष बने उन्होंने सबने अपनी भूमिका अदा करी। पर जो नवाचार किए हैं जिस प्रकार से इस टर्म के अंदर, मैं समझता हूं स्पीकर साहब ने पहली बार 1952 के बाद की जो प्रोसीडिंग थी उस सबको ऑनलाइन करना, डिजिटलाइजेशन करना, बात सभा तक आयोजन किया। यहाँ पर प्रतिपक्षના નેતા ગુલાબચંદ કટારિયા સંમેલનને સંબોધિત કરતા થકા કહ્યા કે હર મિનક ચાહે है कि भारतનો લોકતંત્ર ઘણો ઊંચો હોય। आजादी के इस अमृत वर्ष के राजस्थान का और राजस्थान की जनता का सौभाग्य है कि पीठासीन अधिकारियों की बैठक लोकतंत्र की इस समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में आपने आयोजित की और उसके इस उद्घाटन अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे निमंत्रण पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी, जो इसी सदन के सदस्य भी रहे, हमारे लिए कितना स्वर्णिम अवसर आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा को चलाने वाले राजस्थान की विधानसभा के सदस्य के रूप में यहां से परिष्कृत होकर के गए और आज संपूर्ण देश के लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजभवन में बन्या संविधान पार्क ने देखा। इन मौके वे पार्क की बड़ाई करता थका गया कि संविधान से जुड़ी संस्कृति और संवैधानिक मूल्य कला रूप में या देश भर में अनुपम उदाहरण है। पार्क ने देखभाल पछे उपराष्ट्रपति राज्यपाल कलराज मिश्र से बातचीत कर संविधान रा मूर्त रूप री इन पहल खातर पाने खास तौर से बधाई दीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक रमाए कई महत्वपूर्ण का फैसला लिया गया। इनकी जानकारी देवता थका केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बताया कि मंत्रिमंडल सहकारिता क्षेत्र में 3 प्रमुख फैसला लेना है, जिनके तहत नवा सहकारी संघ निर्माण ने मंजूरी दी गई है। इनके साथ ही रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई रा ट्रांजेक्शन ने बढ़ाव देवा खातर इंसेंटिव स्कीम ने भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह की आज प्रदेश भर में शुरुआत हुई। राजधानी जयपुर रा यादगार सु इन बाबत ई रिक्शा वाहन रैली ने पुलिस उपायुक्त यातायात प्रहलाद सिंह कृष्णिया हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके पुलिस उपायुक्त कहा कि नुआ अनुसंधान में यह निचोड़ काढ़ो गयो है कि सबू बत्ती सड़क दुर्घटना में हेलमेट और सीट बेल्ट नी लगावार कारण होवे है। इन मौके वे लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट लगावा समेत ट्रैफिक सिग्नल की पालना करवानो आह्वान कर्या। लोगों को जागरूक करना और साथ में इसके संबंध में जो विधि सम्मत कार्यवाही वो करना, एक स्वयं की सेफ लेन में चलना, लाइट्स, स्टॉप लाइन्स, इनका पूर्णतः पालन करना। इसके संबंध में यह कार्यशाला 7 डेज तक लगातार रहेगी, जो आप जयपुर के मेन चौराहों पर, मेन मॉल्स, जहां पर भी ट्रैफिक का कंजेशन जा रहता है, वहां ये गतिविधियां देखने को मिलेगी। और यह सड़क सुरक्षा सप्ताह वैसे 365 दिन ही हमारा
अनवरत जारी रहेगा प्रोग्राम। झुंझुनू परिवहन कार्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली काढ़ी की। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोडी, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके परिवहन महकमा अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान जिला कलेक्टर स्कूल टाबरा और लोगों ने यातायात नियमों पालन करने शपथ दिलाया। दिन के लिए जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, इसमें प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम जो है आयोजित होगा जिला मुख्यालय पे और अन्य जगह पर, जिसमें यातायात के नियमों की जानकारी जो है आमजन को और जो है विशेष तौर से युवाओं को दी जाएगी। इसमें प्रतियोगिताएं होगी स्कूल स्तर पे और कॉलेज स्तर पे, और जो है अन्य रैली वगैरह और जो है साइनेजेस लगाना जगह जगह पर जो है। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह इस 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में अवेयरनेस तथा एनफोर्समेंट दोनों प्रकार की कार्रवाइयाँ विभिन्न विभागों द्वारा की जाएंगी, जिसमें पुलिस विभाग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखेगा। पुलिस विभाग की ट्रैफिक शाखा के द्वारा अवेयरनेस तथा एनफोर्समेंट दोनों प्रकार की जो है गतिविधियों को जो है इसमें आगे बढ़ाया जाएगा। अवेयरनेस के जो कार्य पुलिस विभाग द्वारा या ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा किए जाएंगे, जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, स्कूलों में, कॉलेजेस में या अन्य जगहों पर विभिन्न प्रकार के आयोजन इस हफ्ते के दौरान किए जाएंगे। और एनफोर्समेंट की कार्रवाई के अंतर्गत जो है पुलिस विभाग या ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा भी विभिन्न प्रकार की जो कानूनन कार्रवाइयाँ हैं यातायात नियमों की पालना न करने वालों के विरुद्ध, वो भी इस दौरान की जाएंगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज बूंदी में वाहन रैली काढ़ी की। इनमें मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लगावा और चौपहिया गाड़ी वाहन चालक सीट बेल्ट लगावारो संदेश देवता दिखाई दिया। यह रैली शहर खास गैलासो बहती हुई गुजरी, जिनमें लोगों में यातायात नियमारी जाग जगाएगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी इन दौरान गाड़ी चालका लोगों ने सड़क सुरक्षा नियमारी पालना करने शपथ दिलाया। इन दौरान पुलिस अधीक्षक जय यादव समेत परिवहन महकमा अधिकारी मौजूद रहा। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है सड़क सुरक्षा के जो नियमों हैं उनका पालन नहीं कर पाना। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य ये है, जो हमारा एक अच्छा नागरिक गुड समारिटन जो स्कीम है, उसमें बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं उसमें। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सड़क दुर्घटना या ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आगे आएँ और लोगों की मदद करें। बहुत अच्छी स्कीम है, उसके अंदर बेनिफिट भी दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह चालू कर रहे हैं। वैसे ये जागरूकता तो रोज़ ही होनी चाहिए, लेकिन इस हफ्ते विशेषकर इसी पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा। और जो भी एक्सीडेंट होता है, जिसमें भी किसी की मृत्यु होती है, तो उसकी तो मृत्यु होती है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और इसके अंदर 90% केसेस में इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हम यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, तो 90% जो मौतें हैं वो कम हो सकती हैं। पूरे वीक के अंदर समझाइश का नियमों की पालना करने का प्रचार प्रसार रहेगा, उसमें आपका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी अभी जैसे कई स्कूलों में प्रतियोगिता कराई जाएंगी, चित्रकला प्रतियोगिता कराई जाएगी रोड सेफ्टी के संबंध में, और आज का आपने रैली का देख ही लिया। इस तरह से 7 दिवस ये कार्यक्रम चलेगा। जयपुर आमेर में सीआईएसएफ री 8वीं आरक्षित वाहिनी रमाए मरुधरा हर्बल गार्डन बनाया गया है। बटालियन रा कमांडेंट आशीष कुमार बताया कि 30 प्रजातियां रा 1232 औषधीय पौधा इन रमाए लगाया गया है। या पौधा री देखभाल बठेरा कर्मचारियों का निसु करी जा रही है। वे बताया कि पौधा रमाए बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से पानी दियो जा रही है। और इसमें हमने करीब 31 प्रजातियों के करीब 1201 औषधीय पौधे लगाए हैं, जिसमें खासकर हरसिंगार है, मोलसरी है, बहेड़ा है, अश्वगंधा है, बजरदंती है, सफ़ेद औक है, कड़ी पत्ता है, अशोक है, अर्जुन है, शुगर फ्री है, गिलोय है, करंज है, कल्प वृक्ष है, बजरदंती है। तो इस तरीके से करीब 30 प्रजातियां हैं जो शरीर में औषधि प्रकार से मदद करती हैं। और ड्रिप इरिगेशन से बूंद बूंद से इसकी सिंचाई होती है, पानी भी कम लगता है। इनकी सुरक्षा के लिए हमने शुरू से ही, जब से ये लगा है तब से पौधों को बांधना और
प्लास्टिक बांधना, सब रोकथाम करना, सर्दी से बचाना, गर्मी से बचाने के लिए सब लोगों ने जो डिप सिस्टम जो उपलब्ध कराया है। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और राजस्थान विश्वविद्यालय समाजशास्त्र महकमा कानीसू रूसा 20 प्रोजेक्ट 14 रे तहत 2 दिनारी कार्यशाला रो आज जयपुर में समापन वे गयो। प्रोफेसर रश्मि जैन बताया कि कार्यशाला में HIV से ग्रसित लोगों अधिकार, आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा माथे बातचीत करेगी है। इन तहत कई 17 में प्रदेशरा न्यारा जिला सु आया जिला स्तरीय नेटवर्क प्रतिनिधि अपनी वर्तमान स्थिति और चुनौतियां ने विशेषज्ञ सु साझा करया कि इनको किस प्रकार से आजीविका के साथ जोड़ा जाए, किन कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हो सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग के प्रारूप हो सकते हैं, किसी कोई कंप्यूटर क्लासेस कर सकता है, तो कोई टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख सकता है, कोई ई मित्र खोल सकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के ऊपर इनको ज्ञान दिया गया है। क्योंकि जब भी रोग ये ग्रसित करता है किसी भी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को इम्पैक्ट डालता है, तो उसका सबसे पहला जो हमारी रिसर्च के जरिए से निकला है कि लाइवलीहुड उसका छिन जाता है। तो लाइवलीहुड को कैसे इन्हांस किया जाए, लाइवलीहुड को कैसे बढ़ाया जाए और उसकी फैमिली को पूरा सपोर्ट कैसे मैकेनिज्म को बढ़ाया जाए, बनाया जाए, उसके लिए 32 डिस्ट्रिक्ट से DLN को बुलाया गया। मकर संक्रांति रा पर्व रे मौके गुलाबी नगरी में पतंगबाजी रो न्यारो ही रूप देखने न मिला है। जिंडमाए भांत भांतरा आकार और रंगा सु संदेश दे वाली पतंगा चर्चा में रहे है। इन्हीं कड़ी में जयपुरा अब्दुल गफूर अंसारी कई नेतावा कलाकारा री कटआउट पतंगा बना रिया है, जो लोगों ने घनी पसंद आ रही है। बत्ती जानकारी इन रपट रपाई। मकर संक्रांति का पर्व नजदीक आते ही जयपुर में पतंगबाजी का खुमार लोगों पर सर चढ़कर बोलता है। वैसे तो पतंग विभिन्न स्वरूप रंगों में बनती है, परंतु जयपुर के हांडीपुरा निवासी अब्दुल गफूर अंसारी विभिन्न राजनेताओं और सेलिब्रिटीज की तस्वीरों की पतंगे बना रहे हैं। इस बार भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेशी राजनेताओं के साथ भारत के अन्य राजनेताओं की भी पतंगे बनाई है। पतंग निर्माणकर्ता अब्दुल गफूर अंसारी बताते हैं कि वे करीब 37 वर्षों से विभिन्न राजनेताओं, खिलाड़ियों, कलाकारों आदि की पतंगे बना रहे हैं और उन्हें उपहार स्वरूप भी भेंट करते हैं। मुझे कम से कम 37 साल हो गए ऐसी कटआउट बनाते हुए। जो नेता लोग जीत करके आते हैं या फिल्म कलाकार जो अच्छा काम करते हैं, जो खिलाड़ी अपना नाम करते हैं, उनका उसी साल जो है उनके मैं कटआउट बनाता हूँ। ये खरीदने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मैं अपने CM साहब को इन लोगों को जो है गिफ्ट करता हूँ मैं। संदेश ये एक भाईचारे का, एकता का संदेश मैं इसके द्वारा देता हूँ, क्योंकि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं इसमें। जो आप देख रहे हैं यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति हैं और रूस के राष्ट्रपति हैं, वो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने प्रार्थना की कि भाई हमारे जो है जो जंग चल रही है उसके अंदर हमारी जो है सुलह करवा दीजिए। वैसे तो जयपुर में पतंगबाजी का उत्साह चरम पर रहता है और इन कटआउट पतंग का अपना खास ही अंदाज है। इन पतंगों के जरिए देशभक्ति और एकता का संदेश देना भी अनूठा प्रयास है। कमल योगी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानीसू आज सु आशा प्रेरणा कार्यशाला राखी जा रही है। इन दौरान आशा सहयोगियों ने क्षमता वर्धन खातर प्रशिक्षित करू जा रही है। शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी बताया कि आशा कार्यशाला में कुल 73 बैच प्रशिक्षण ले लिया है। कार्यशाला में चुनेगी आशा सहयोगिनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना अनुभव साझा कर रही है। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक कानीसू आज जयपुर राममिस्त्री खाना में कर्मचारियों कानीसू विरोध प्रदर्शन करेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह शेखावत बताया कि वारी मुख्य मांगा में नियमितीकरण, ओवरटाइम देवा, जर्जर भवनारा नव निर्माण समेत शौचालय बनवाणो शामिल है। इन बाबत आदिशासी अभियंता ने ज्ञापन सौंप्यो गयो है। उसमें कर्मचारी ऊपर से पट्टी टूट के नीचे आ गया, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों को हमने अवगत कराया
कि 2 साल से वो आश्वासन दे रहे हैं कि 16.5 लाख का बजट हो गया और इतना पास हो गया, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। स्टोर मुंशियों का मुद्दा है, वो उलझाव पड़ा, ये भी अपनी इनकी लेवल की बात नहीं, आगे भेज सकते हैं। इस जो हमारे परिसर है, कार्यालय परिसर, उसमें अवैध वाहन आके खड़े होते हैं, अधिकारी को अवगत कराते हैं, कोई अधिकारी सुनाई नहीं करता हमारी, इसलिए आज विरोध प्रकट किया है। राजस्थान विद्युत कर्मचारी अभियंता अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति कानेसू 5 सूत्रीय मांगाने लेर बूंदी जिला कलेक्ट्रेट माथे विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। इन दौरान नारेबाजी करता धक्का 5 सूत्रीय मांगाने लेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ज्ञापन दियो गयो। जयपुर में आयोजित की गई, उसमें विद्युत विभाग में 5 बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रमुख समस्याएं जो काफ़ी समय से लंबित है और निगम प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने और उनका निराकरण न करने से उस पर रोष व्यक्त किया गया। और आज 11 जनवरी को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय और माननीय जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। ये 5 सूत्रीय मांगे विद्युत कर्मचारियों की है। मांगे पूरी नहीं होने पर 18 तारीख को जयपुर में विद्युत भवन मुख्यालय पर संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। उत्तर भारतरा घणकरा क्षेत्र में कड़ाकारी ठंड और कोहरा सु जठे जनजीवन माथे असर वेरियो है। बटे मरु प्रदेश राजस्थान में लाला 3 दिना सु तापमान में वेरी लगातार बढ़ोतरी सु लोगों ने जाड़ा सु राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि दिन रात तापमान में औसतन 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। वे बताया कि 13 जनवरी सु कम तापमान में फेरू गिरावट देखने ने मिलेला। और अब खास खबर एक बार फिर इंदौर में आज वैश्विक निवेशक सम्मेलन व्यू शुरू। सम्मेलन रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कर्या उद्घाटन। सम्मेलन में देश 532 उद्योगपति बैठा है शामिल। राजस्थान विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन रो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्या उद्घाटन। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं ने बनाई रखनी चाहिए सदन की मर्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राखी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। नवा सहकारी संघारा निर्माण ने दी मंजूरी। रूपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ने बढ़ाव देवा खातर इंसेंटिव स्कीम ने दी मंजूरी। प्रदेश भर में आज 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह करी की शुरुआत। लोगों में यातायात नियम खातर जगाई की जाग। और प्रदेश में घणकरी जगह तापमान में बढ़ोतरी सु जाड़ा सु मिली राहत। कई जगह कोहरा के कारण जनजीवन माथे पड़ो असर। इन साथ यह बुलेटिन अठाई पूरी। नमस्कार।